बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कैलकुलस 2, उसका लेक्चर आज 7 है। ये हम डिस्कस करेंगे थॉमस फिनी की बुक्स के, उसका एडिशन जो है वो 12 है। हमारे पास पहली डेफिनेशन है नेचुरल लॉगरिथम की। द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एक्स रिटन एज लॉग ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड एज इंटीग्रल फॉर्म। देखें बेटा, वैसे तो हम लिखते थे लॉग ऑफ एक्स 2 की बेस ई, ये बराबर था नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। जो LOG लॉग है इसको हम पढ़ते हैं कॉमन लॉग। जो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। अगर तो बेटा आपके पास लॉग ऑफ एक्स 2 की बेस ई, अगर तो आपके पास जो बेस है अगर ई हो तो हम उसको कहते हैं नेचुरल लॉग। इसको अब हमने इंटीग्रल फॉर्म में डिफाइन किया है। हमारे पास है लॉग ऑफ एक्स 1 to x 1/t dt। आपने पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो इंटीग्रेशन में इसका क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है, क्योंकि लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x और 1/x की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स, यानी हमारे पास 1/x dx की इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो अब आप देखें, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ t। हमारे पास लिमिट क्या है x to 1। तो क्या करते हैं आप, अपर लिमिट, ये किसकी लिमिट्स हैं, t की। अपर लिमिट लॉग ऑफ x, लोअर लिमिट 1 लॉग ऑफ 1। आपने पढ़ा हुआ है कि लॉग ऑफ 1 क्या होता है, 0। तो हमारे पास क्या आ गया, लॉग ऑफ x। तो क्योंकि बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो उसने इसको लिखा हुआ है इंटीग्रल फॉर्म में। इसका मतलब है कि लॉग ऑफ एक्स हमेशा बराबर होगा लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट क्या होगी x, यानी 1 to x 1/t dt। और x हमारे पास यहाँ क्या है, पॉजिटिव नंबर। तो आपको पता है नेचुरल लॉग हो या कॉमन लॉग हो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर का एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है e की, और आप पढ़ चुके हैं कि जो लॉग ऑफ e होता है वो 1 के इक्वल होता है। और जो आप e की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, e की वैल्यू फाइंड की थी वो थी 2.718281। इसका मतलब है जो e की वैल्यू है वो हमेशा लाई करेगी बिटवीन 2 and 3। और हमने e को डिफाइन किया 1 to e 1/t dt। वही फार्मूला हमारे पास कि 1 to e 1/t dt। आपको पता है 1/t की इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ t e to 1, अपर लिमिट लॉग ऑफ e माइनस लॉग ऑफ 1। तो लॉग ऑफ 1 क्या होता है, 0। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, लॉग ऑफ e। और लॉग ऑफ ई क्या होता है, 1। तो इसका मतलब 1 to e 1/t dt हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 के। और ये भी नोट कर लें कि लॉग ऑफ 1 0 होता है और लॉग ऑफ 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इसी तरह लॉग ऑफ ई क्या होता है, 1, क्योंकि नेचुरल लॉग का बेस ई होता है और जो कॉमन लॉग है उसका बेस 10 होता है। अब हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन एब्सोल्यूट वैल्यू। इफ़ एक्स इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट, देखें आपके पास एब्सोल्यूट जो वैल्यू है उसकी एक वैल्यू नेगेटिव होती है, एक्स होगी, एक पॉजिटिव एक्स होगी और एक उसकी वैल्यू 0 होगी। देखें नेगेटिव कब आंसर आता है, जब एक्स लेस देन 0 हो, और पॉजिटिव एब्सोल्यूट की वैल्यू कब होगी, जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो, और 0 कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 0 हो, क्योंकि आपको पता है कि 0 का एब्सोल्यूट क्या होता है, 0। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नोट हमारे पास है कि नेचुरल लॉग डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। आगे लिखा है एक्स नॉट इक्वल टू 0। एक्स नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन इसलिए लगाई हुई है कि अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो समथिंग ओवर 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसलिए लिखा है कि एक्स नॉट इक्वल टू 0। आगे हमारे पास नेचुरल लॉग के कुछ रूल्स हैं। आपने पढ़ा था प्रोडक्ट रूल कि लॉग ऑफ ए बी बराबर होता है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। फिर आपने क्वेश्चन रूल पढ़ा था लॉग ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। फिर आपने पढ़ा था रेसिप्रोकल रूल 1/a। देखिए जब उसको ऊपर लेके जाएंगे तो a की पावर -1। तो आपको पता पावर क्या आ जाएगी शुरू में, -1, नेचुरल लॉग ऑफ a। और थर्ड रूल हमारे पास है नेचुरल लॉग a की पावर r। तो आपको पता पावर क्या आएगी शुरू में, नेचुरल लॉग ऑफ a। ये मैंने 4 रूल अप्लाई किए यहाँ मैंने। आगे हमारे पास है इंटीग्रल 1/u। आप 1/u लिख लें या 1/x dx लिख लें, एक ही बात है। तो अब आप देखें यहाँ मैंने लिखा है कि u नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि u कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, इसलिए वो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो अब आपको पता है कि आपने पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स 1/x, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x है और 1/x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होते हैं। और जो हमारे पास c है, वेयर c इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन हैं। ये तो ऑलरेडी वैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं। हमारे पास फर्स्ट रूल है कि अगर नीचे फंक्शन हो, ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो हम क्या करते हैं, जो फंक्शन है नीचे वाला उसका क्या आ जाता है नेचुरल लॉग प्लस सी। अब आप देखें, आपको पता है कि अगर आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, अगर आप इसका डेरिवेटिव लें एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो क्या आएगा 2x। आपको ये समझ लेना चाहिए कि डेरिवेटिव है वो डिग्री को एक कम करता है। आप देखें इस वक्त इसकी डिग्री क्या है 2। डिग्री बेटा वो होती है जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर हो। आप देखें यहाँ वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है 2 है, इसकी डिग्री 2 है। आप देखें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है 1, और आप देखें इसकी डिग्री क्या है 1। तो बेटा हमेशा डेरिवेटिव डिग्री को एक कम करता है और इंटीग्रेशन डिग्री को एक बढ़ाती है। एक हमारे पास सेकेंड रूल भी है, वो ये है कि एफ ऑफ एक्स इसकी पावर हो, और इस रूल में इसमें पावर नहीं होगी, इसमें फंक्शन अगर ऊपर उसका मुकम्मल डेरिवेटिव होगा, पावर हो साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो। बेटा पावर को नहीं आपने देखा, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है साथ फंक्शन का डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की पावर में एक इजाफा कर देंगे यानी ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे प्लस सी कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ भी वही काम है कि फंक्शन की डिग्री एक ज़्यादा होगी, डेरिवेटिव की डिग्री एक कम होगी। आपको वैसे ही पता है कि जो डेरिवेटिव है वो डिग्री को एक कम कर देता है। फॉर एग्जांपल आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4 उसकी पावर 5, साथ है 2x dx। अब आप देखें कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x। ये देखें फंक्शन की डिग्री एक ज़्यादा है और डेरिवेटिव की डिग्री एक कम है। ये रूल उस वक्त अप्लाई करेंगे जब एक डिग्री कम हो। तो आप देखें हमने कुछ अहम क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, ये हमारे पास थॉमस फिनी की बुक है, उसका जो एडिशन है वो 12 एडिशन है। एक्सरसाइज है 7.2। जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे थॉमस फिनी की बुक से वो क्वेश्चन नंबर 37 से 54 तक है। एक्सरसाइज है 7.2। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 0 to पाई साइन टी 2 माइनस कॉस टी। अगर आप चेक करें, आप डेरिवेटिव लें फंक्शन का, फंक्शन हमारे पास क्या है 2 माइनस कॉस टी। अब आप देखें 2 का डेरिवेटिव 0, कॉस का माइनस साइन टी, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव साइन टी। अब आप देख लें नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है। कंसेप्ट लाजमी क्लियर किया करें। मैंने नीचे फंक्शन लिखा, ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा। देखिए डेफिनेशन यही है, नीचे फंक्शन ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर आप डेरिवेटिव लें तो 2 का 0, कॉस का माइनस साइन, तो क्या आ जाएगा साइन टी। नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो आपने क्या पढ़ा था फंक्शन का क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग। लिमिट हमारे पास है पाई टू 0। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे टी की जगह पे, फिर टी की जगह पे लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो कॉस पाई -1 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 और 2 - 1 1। तो आपने पढ़ चुके हैं कि नेचुरल लॉग 1 क्या होता है 0। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर नेचुरल लॉग ऑफ 3। ये देखें ये डेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ लिमिट दी गई हो वो डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। ये डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास है। अब देखें यहाँ लिमिट नहीं है तो ये हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इनडेफिनेट इंटीग्रल। अगर आप गौर करें तो फौरन आपको पता चलता है, देखिए नीचे डिग्री 2 है ऊपर डिग्री 1 है। देखिए नीचे अब वेरिएबल r है, ऊपर साफ नीचे वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है, जिन डिग्री 2 है ऊपर पावर क्या है 1। नीचे डिग्री 2 ऊपर डिग्री 1 कम, तो हमेशा रूल अप्लाई होगा हमारे पास नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव। आप देखें आप इसका डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं, d/dr 4r² - 5 ले आर का डेरिवेटिव 2r कितना हो गया 8r, कॉन्स्ट का डेरिवेटिव 0, तो क्या आ गया 8r। आप देखिए नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव मैंने लिख दिया, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन का क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग। यहाँ c क्या है कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास है एक और क्वेश्चन है 47 हमारे पास थॉमस फिनी की बुक से, इंटीग्रल 6 + 3 टेंजेंट टी, ऊपर है 3 सेकंड स्क्वायर। अगर आप देखें नीचे वाले का अगर आप डेरिवेटिव लें 6 + 3 टेंजेंट टी, तो 6 का डेरिवेटिव 0, 3 टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर टी, तो हमारे पास क्या आ गया 3 सेकंड स्क्वायर टी। अब आप देखें नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो बेटा फंक्शन का क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डेफिनेट का 0 से π/12, तो हमारे पास है 6 टेंजेंट 3x dx। इसको मैंने लिख दिया टेंजेंट को sin x / cos x। अब आपको पता है जब आप डेरिवेटिव लोगे cos 3x का तो वो आएगा -sin 3x, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे क्या आएगा 3।
इसको 6 को मैंने लिख दिया 3 और 2 की फॉर्म में, साथ मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया 2 टाइम। अब आप देखें नीचे फंक्शन, ऊपर उसका क्या है डेरिवेटिव, तो क्या लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, यानी नीचे फंक्शन है ऊपर फंक्शन का क्या है डेरिवेटिव, तो बेटा फंक्शन का क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग। अब आप पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 से 12 कैंसिल, तो क्या आ गया π/4। तो आपको पता है कि cos π/4 होता है 1/√2 और cos 0 आपके पास क्या है 1, तो log ऑफ 1 क्या होता है 0। अब आप देखें इसको ऊपर जाकर मैंने क्या कर दिया पावर -1/2, तो पावर क्या आ जाती है शुरू में नेगेटिव पॉजिटिव, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया log ऑफ 2। आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 54, सीकेंड एक्स डी एक्स ओवर होल स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। मैंने क्या किया, मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू यू। अब आप देखिए इसका डिफरेंशियल लिया, सीकेंड का सीकेंड एक्स टेन है, टेंजेंट का सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। सीकेंड एक्स मैंने कॉमन कर लिया, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी यू, तो सीकेंड को अपना 1 यू को डिवाइड कर दें 1/u du। ये देखें सीकेंड एक्स डी एक्स यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 1/du और सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स मैंने क्या पुट कर दिया u, तो इसको ऊपर ले जाएं नेचुरल लॉग ऑफ u की पावर -1/2 du। अब आप देखें नेचुरल लॉग ऑफ u का डेरिवेटिव क्या था 1/u, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ u इज इक्वल टू 1/u। ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, जैसे मैंने लिखा है फंक्शन था उसका क्या करते हैं फंक्शन की पावर में एक इजाफा -1/2 में एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, उसी एक पावर में इजाफा करें उसी से डिवाइड करें, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 2, नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर। आखिर पे ये मेरे बेटे याद रखें कि u की वैल्यू आप पुट करना ना भूलें, तो u की वैल्यू क्या आ गई नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स होल स्क्वायर रूट प्लस c यहाँ पे है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।